स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए पर्यायवाची शब्द के साथ यहां पर उपस्थित हुए हैं। आइए तनिक भी समय नहीं हम लोग खराब करेंगे, सीधे पर्यायवाची शब्द पे चलते हैं। हम लोग जो नया पर्यायवाची शब्द शुरुआत करेंगे वो नया पर्यायवाची शब्द है कोयल का पर्यायवाची शब्द। किसका भैया? कोयल का पर्यायवाची शब्द है। कोयल। आपसे पूछा जाए कि ये कोयल कैसा शब्द है तो ध्यान रहे, कोयल जो है एक तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव शब्द है। बात करें इसके तत्सम शब्दों की कि कोयल का तत्सम क्या होता है, तो कोयल का तत्सम जो होता है वो होता है कोकिल। क्या होता है? कोकिल होता है। क्या होता है? कोकिल होता है। यदि आपसे कोयल का लिंग पूछ लिया जाए, है ना, कोयल का लिंग पूछ लिया जाए तो कोयल कैसा शब्द है? जाहिर सी बात है, कोयल जो है वो कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है। और यदि बात संज्ञा की करें, जातिवाची। क्या है? जातिवाची संज्ञा। यानी आपसे पूछा जाए कि कोयल कैसा शब्द है तो कोयल एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है तो इसका तत्सम कोकिल होता है। इसका लिंग क्या है तो कोयल स्त्रीलिंग शब्द है। और यदि इसकी संज्ञा पूछी जाए तो संज्ञा क्या है? जातिवाची। ये सदा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द है। ठीक है, कोयल हो गया, मक्खी हो गया, छिपकली हो गया, ये सब क्या है? सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। जैसे कछुआ हो गया, तोता हो गया, भेड़िया हो गया, ठीक है, भेड़िया हो गया, ये सब क्या है? मगरमच्छ हो गया, ये सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं। बात करें कोयल के पर्यायवाची शब्दों की तो आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए कि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो 5 तरीके से आवाज निकाल लेती है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। और 5 तरीके से आवाज के निकालने के कारण ही हम लोग कोयल को क्या कहते हैं? हम लोग कोयल को पंचमा कहते हैं। आप लिख सकते हैं 5 तरीके से या 5 प्रकार से, 5 प्रकार की आवाज निकालने के कारण। कारण इसको ही हम लोग पंचमा के साथ साथ हम लोग उसे श्यामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यामा। अब हम लोग श्यामा क्यों कहते हैं? तो इसको श्यामा कहने का कारण क्या है? श्याम का अर्थ होता है काला। कोयल होती कैसे है? काया, काली होती है। तो काले रंग के कारण ही हम लोग कोयल को क्या कहते हैं? श्यामा कहते हैं। क्या लिखेंगे? काले रंग के कारण। काले रंग के कारण इसको हम क्या कहते हैं? श्यामा। वैसे श्यामा जो है वो श्यामा 3 का पर्यायवाची शब्द है। देखो, श्यामा का अर्थ, श्यामा पर्यायवाची शब्द गाय का भी है, श्यामा पर्यायवाची शब्द यमुना का भी है। किसका है? यमुना का भी है। और श्यामा पर्यायवाची शब्द जो है वो और किसका हो जा रहा है? तो कोयल का हो जा रहा है। किसका? कोयल का।
हम लोग गाय को श्यामा क्यों कहते हैं? देखिए, जो काले रंग की गाय होती है उस काले रंग की गाय को हम क्या कहते हैं? श्यामा कहते हैं। यमुना को श्यामा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि यमुना के जल में बहुत लंबे समय तक कालिया नाग रहता था और कालिया नाग के विष के कारण यमुना का जो जल था वो काला हो गया था, इसलिए हम लोग यमुना को भी क्या कहते हैं? श्यामा कहते हैं। हम लोग कोयल को श्यामा क्यों कहते हैं? क्योंकि कोयल का रंग ही काला है, इसलिए काले रंग के कारण ही हम लोग कोयल को क्या कहते हैं? श्यामा कहते हैं। हम लोग इसका एक और पर्यायवाची शब्द है कुहुकनी। कुहुकनी, कुहुकनी कहते हैं और इसे पिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम लोग कुहुकनी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जो कोयल होती है वो कूकती है ना, कूकने के कारण, कूकने के कारण, कूकने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? कुहुकनी। और प्यू प्यू बोलती है कोयल। कैसे बोलती है? प्यू प्यू भी बोलती है। प्यू प्यू बोलने के कारण, बोलने के कारण। ध्यान से समझना, हम लोग कोयल को पंचमा क्यों कहते हैं? तो कोयल 5 तरीके से बोलती है और 5 तरीके से बोलने के कारण ही हम लोग कोयल को क्या कहते हैं? पंचमा कहते हैं। कोयल को हम लोग श्यामा कहते हैं। क्यों कहते हैं? काले रंग के कारण कहते हैं। श्यामा पर्यायवाची शब्द गाय का भी है, यमुना का भी और कोयल का भी। कुहुकनी हम लोग कोयल को क्यों कहते हैं? क्योंकि कोयल जो है वो कूकती है और कूकने के कारण ही हम लोग इसे कुहुकनी कहते हैं। और कोयल प्यू प्यू करके भी बोलती है, इसलिए कोयल को हम लोग क्या कहते हैं? पिक कहते हैं। इसके अलावा और भी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। देखो, हम लोग कोयल को काकपाली कहते हैं। काकपाली कहते हैं। इसे ही हम लोग कलघोष भी कहते हैं। कलघोष भी कहते हैं। इसे ही हम लोग मदन सलाका भी कहते हैं। मदन शलाका। अब क्यों कहते हैं? देखो भाई, काकपाली, आपको पता है कि काक का अर्थ क्या होता है? तो काक का अर्थ होता है कौवा। क्या होता है? कौवा होता है। और पाली माने क्या होता है? पालन पोषण। पालन पोषण, पालन पोषण। कोयल अत्यंत चालाक पक्षियों की श्रेणी में आती है। कोयल के विषय में कहा जाता है कि कोयल के जो अंडे होते हैं वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में दे देती है। कौवे का रंग भी काला, कोयल का रंग भी काला, दोनों के अंडों की सेम साइज। ये क्या करती है? ये अपने अंडे को ले जाकर के कौवे के अंडे में मिला देती है। कौवा उस अंडे का पालन पोषण करता है, बच्चा निकलता है, बच्चा भी काला ही निकलता है। तो कौवा तो समझ नहीं पाता है कि ये मेरा बच्चा है या फिर कोयल का बच्चा है। अच्छा, जब वो समझने के लायक थोड़े से बोलने की स्थिति में आते हैं उसके पहले वो उड़ जाते हैं। तो इसलिए कौवा समझ नहीं पाता है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। इसलिए जो कोयल होती है वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा उसका पालन पोषण करती है। इसलिए कोयल को हम लोग क्या कहते हैं? काकपाली। कौवे के द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण, कौवे के द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण, किए जाने के कारण, कौवे के द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण ही हम लोग कोयल को क्या कहते हैं? काकपाली कहते हैं। हम लोग इसे कलघोष भी कहते हैं। घोष का अर्थ होता है आवाज।
घोष का अर्थ क्या होता है? आवाज होता है। ठीक है, कल के आने की सूचना देने के कारण, कल के मेहमान के आने की सूचना देने के कारण ही हम लोग कोयल को कलघोष भी कहते हैं। भाई ये प्राचीन प्रथा थी, प्राचीन काल की बात है। प्राचीन समय में बताया जाता था कि अगर घर के आंगन में आकर के कोई कोयल बोल दे, ये माना जाता था कि अगले दिन कोई ना कोई एक मेहमान आपके घर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? कलघोष। आप कह सकते हैं कल के मेहमान के आने की सूचना देने के कारण इसे क्या कहा जाता है? कलघोष कहा जाता है। अच्छा, मदन सलाका क्यों कहते हैं? देखो भाई, मदन शब्द जो है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। और सलाका का अर्थ तो वास्तव में छड़ी होता है। क्या होता है? छड़ी। और कहीं कहीं आवाज भी मिलता है। क्या मिलता है? आवाज मिलता है। अब ध्यान से समझना, कामदेव क्या करता है? कामदेव हमारे मन का हरण करता है। कामदेव अपने छड़ी के प्रभाव से क्या करता है? लोगों के ऊपर मोहनी छाया फैला देता है, लोगों को अपने वश में कर लेता है। तो जिस तरीके से कामदेव अपने छड़ी के प्रभाव से लोगों को वश में कर लेता है, ठीक वैसे कोयल अपनी आवाज से लोगों को अपने वश में कर लेती है। इसलिए कोयल को क्या कहते हैं? मदन सलाका कहते हैं। कोयल की आवाज बड़ी मधुर होती है। बचपन में तो हम लोग भी थे, तो उसमें बचपन में क्या करते थे कि कोयल जब बोलती थी उसी के सुर में सुर मिलाया करते थे। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज अच्छी होती थी, है ना। तो कामदेव की भांति लोगों को अपने वश में कर लेने के कारण, कामदेव की भांति लोगों को अपनी आवाज से वश में कर लेने के कारण, इसको क्या कहते हैं भैया? मदन सलाका कहते हैं। क्या कहते हैं? मदन सलाका कहते हैं। चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। आगे और भी पर्यायवाची शब्द हैं, समझेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग कोयल को वन प्रिया, वसंत प्रिया और वसंत दूत भी कहते हैं। वसंत दूत भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, प्रिय माने पसंद भी कह सकते हैं आप। वन का मतलब जंगल होता है। वास्तव में ये वन का सबसे प्रिय पक्षी है। कौन? कोयल। वन का सबसे प्रिय पक्षी होने के कारण ही हम लोग कोयल को क्या कहते हैं? वन प्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे? वन का सबसे प्रिय पक्षी होने के कारण, वन का सबसे प्रिय
पक्षी होने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? वन प्रिया कहते हैं। वसंत प्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वसंत ऋतु का भी ये प्रिय पक्षी है। वसंत ऋतु का आगमन होता है, ये बोलना शुरू कर देता है ना। तो वसंत ऋतु का प्रिय पक्षी होने के कारण वसंत ऋतु का प्रिय पक्षी होने के कारण, और इसे वसंत दूत क्यों कहते हैं? क्योंकि वसंत ऋतु के आगमन की सूचना कौन देता है? ये पक्षी देता है। आप लिखेंगे वसंत दूत वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देने के कारण ध्यान से समझिएगा। इसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने पढ़े हैं उनको एक बार फिर से देखेंगे। हाँ, चलिए, आपसे पूछा जाए कि कोयल कैसा शब्द है, तो कोयल एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है। इसका लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। ये किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाची संज्ञा है। कोयल को पंचमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोयल 5 प्रकार से आवाजें निकालती है, इसलिए उसको पंचमा कहते हैं। कोयल को श्यामा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोयल काले रंग की होती है, इसलिए उसे श्यामा कहा जाता है। कोयल को कुहुकनी क्यों कहते हैं? क्योंकि कोयल जो है वो कूकती है और कूकने के कारण उसका नाम क्या है? कुहुकनी। और कोयल जो है प्यू प्यू करके बोलती है, इसलिए कोयल को हम लोग क्या कहते हैं? पिक कहते हैं। आगे यदि हम बात करें तो कोयल को हम लोग काकपाली भी कहते हैं। काकपाली क्यों कहते हैं? क्योंकि कौवे के द्वारा पालन पोषण किया जाता है किसका? कोयल का, इसलिए कोयल को काकपाली कहते हैं। और कलघोष क्यों कहते हैं? क्योंकि कल के आने वाले मेहमान की सूचना देने के कारण ही हम लोग कोयल को क्या कहते हैं? कलघोष कहते हैं। मदन सलाका क्यों कहते हैं? तो जिस प्रकार से कामदेव अपने छड़ी के प्रभाव से लोगों को वश में कर लेता है, ठीक वैसे ही कोयल भी अपने बोलने के तरीके से लोगों को वश में कर लेता है, इसलिए उसे मदन सलाका कहते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो कोयल को वन प्रिया, वसंत प्रिया और वसंत दूत भी कहते हैं। वन प्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वन का सबसे प्रिय पक्षी कौन है? कोयल है, इसलिए उसे वन प्रिया कहते हैं। और वसंत ऋतु का प्रिय पक्षी होने के कारण इसे वसंत प्रिया भी कहते हैं। और वसंत ऋतु के आगमन की सूचना देता है कौन? कोयल, इसलिए इसे वसंत दूत के नाम से भी जानते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान रहे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे। इसके आगे की चीजों की चर्चा आने वाली अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट करने के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।